हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतरिक रोड, चिन्हाट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अब आप सभी को ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में आप सभी को डिस्कस करने के लिए मैं आप सभी को सामने जो है उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप में ABO सिस्टम क्या है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, इसके बारे में बताएंगे आप सभी को। आगे देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ए ब्लड ग्रुप आल्सो कॉल्ड ब्लड ग्रुप टाइप। ए ब्लड ग्रुप आल्सो कॉल्ड ए ब्लड ग्रुप टाइप। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ ए ब्लड बेस्ड अपॉन प्रेजेंस ऑफ आर एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेज ऑन द सरफेस ऑफ द RBC। जो RBC होती है, इसके सरफेस पर कुछ एंटीजन जो है प्रेजेंस या अब्सेंस होते हैं। प्रेजेंस होते हैं या तो अब्सेंस होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। उसके आधार पर जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगला देखते हैं, दीज एंटीजेंस में बी प्रोटीन्स। ये एंटीजेंस प्रोटीन्स भी हो सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब देखिए, ब्लड ग्रुप सिस्टम को हमने बताया A माइनस, B प्लस, B माइनस, O प्लस, O नेगेटिव, AB माइनस, AB पॉजिटिव। ये आपका जो है ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ओके, आगे आप सभी को बताते हैं कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड टाइप आर ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन। जो ह्यूमन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें ABO ग्रुप सिस्टम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ABO सिस्टम टाइप्स आल्सो प्रेजेंट इन सम अदर एनिमल्स। और दूसरे एनिमल्स में भी ABO सिस्टम जो है ब्लड ग्रुप सा सिस्टम पाया जाता है। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए, आपके चिंपैंजीज, बोनोबोज एंड गोरिल्ला। आगे देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप डिपेंड अपॉन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन और एंटीबॉडी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर। एंटीजन आर आल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस, ठीक है, और बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू काज एग्लूटिन ऑफ RBC। मतलब RBC जो है आपस में क्या हो जाते हैं, ये चिपक जाते हैं। ओके, हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ABO सिस्टम को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो देखा जाए तो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम को ABO सिस्टम या ब्लड ग्रुप सिस्टम कह सकते हैं इसको, 1901 में खोजा था। इसके बाद एड्रेनिलो स्ट्रूली एंड आल्फ्रेड वान डी कॉन्स्टेलो वेयर वर्क अंडर द लैंडस्टीनर वर्कड AB इन 1902। ठीक है, 1902 में इनके वर्क के बाद जो है ये और भी वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने जो है लैंडस्टीनर के साथ अंदर वर्क करके ABO को भी, टाइप ABO को भी 1902 में खोजा था। लैंडस्टीनर को अवार्ड किया गया 1930 में नोबेल प्राइज़ के साथ में फिजियोलॉजी ऑफ आर मेडिसिन ऑफ दिस वर्क। इस वर्क के लिए, फिजियोलॉजी आर मेडिसिन फॉर दिस वर्क के लिए जो है कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। कब दिया गया? 1930 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंडस्टीनर को कब नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था? 1930 में। और ये आप हिस्ट्री देख लीजिए। आगे देखते हैं कि जेंस्की को भी क्रेडिट किया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड के बारे में। 1907 में जेंस्की ने जो है फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन दिया ब्लड का कि ब्लड 4 टाइप के होते हैं, A, B, AB और O। ये 1907 में, व्हिच रिमेन्स यूज टुडे, जो कि आज तक हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और क्या है,
Ruben Ottenberg successfully transfused blood between two peoples at Mount Sinai hospitals in New York. He was the first person to record pre-transfusion testing of blood compatibility in the clinical setting. Okay. आगे देखते हैं. लेटर 1954 में ही वाज द फर्स्ट अवॉर्डेड विद द कार्ल लैंडस्टीनर. ओके. आगे देखते हैं लैंडस्टीनर रूल्स क्या है. तो लैंडस्टीनर जो रूल है इसको देखते हैं कि इफ़ एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन ए पेशेंट RBC, द करस्पॉन्डिंग antibody will not be present in the plasma under the normal conditions. Okay, मतलब कि in an antigen present on the patient of the blood, अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है किसी पेशेंट के ब्लड सेल में RBC में, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसके साथ वाली एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट नहीं होगी उसके प्लाज्मा में अंडर द नॉर्मल कंडीशन में. ओके. फिर हम देखते हैं ABO का बेसिस क्या है. ABO सिस्टम का बेस क्या है. तो बेस्ड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजन A और एंटीजन B. मतलब इसका बेस क्या है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन जो है प्रेजेंट है कि एब्सेंस है, इसके बेस पर ABO इसको 4 ग्रुप में बांटा गया, A, B और ABO और O. आगे देखते हैं ब्लड ग्रुप हैविंग एंटीजन A बिलोंग टू A ग्रुप और दिस ब्लड ग्रुप हैज़ B एंटीबॉडी इन द सीरम. ठीक है, बीटा एंटीबॉडीज कह सकते हैं या बीटा एंटीबॉडीज इन द सीरम. मतलब कि A, B और AB और O ये 4 ग्रुप सिस्टम है. अगर हम एंटीजन की बात करते हैं, एंटीजन A की बात करते हैं बिलोंगिंग टू A ग्रुप में. ओके. आगे देख रहे हैं B एंटीजन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो अल्फ़ा एंटीबॉडी बिलोंगिंग टू द B ग्रुप में. अगर दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट हैं तो इस ग्रुप को बोलते हैं AB ग्रुप एंड सीरम ऑफ दिस ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी. किसी प्रकार की एंटीबॉडी जिसके सीरम में नहीं होगा. अगर दोनों एंटीजन यानी A और B दोनों एंटीजन अगर ब्लड में प्रेजेंट हैं तो अगला देखते हैं आगे पॉइंट. इफ़ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट द ब्लड ग्रुप कॉल्ड O ग्रुप. ओके. अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, दोनों एंटीजन प्रेजेंट अगर नहीं है तो उस समय हम ब्लड ग्रुप O कहेंगे. और इसमें अल्फ़ा और बीटा ये दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो रहे हैं सीरम में. आगे देख लेते हैं कि कुछ इस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप, जो कि आपको ये एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है. तो ABO ग्रुप ABOAB, ये देखिए एंटीजन A ब्लड ग्रुप में अगर देखा जाए तो A एंटीजन प्रेजेंट है, मिसिंग एंटीजन क्या है, B है, और यहाँ पर एंटीबॉडी जो है B प्रेजेंट हुआ है. आगे देखते हैं कि B ब्लड ग्रुप की बात करते हैं. इसमें एंटीजन प्रेजेंट B है, B हो गया, और आपका मिसिंग एंटीबॉडी A है. अगला देखते हैं कि इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है एंटी A है. O में मैंने बताया कि अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट, इसमें कोई नहीं है तो, और एंटीजन मिसिंग क्या है A एंड B, तो एंटी A एंड B हो जाएगा. और अगर AB की बात करते हैं कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर किसी प्रकार का एंटीजन मिसिंग है, और तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है. आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग. कुछ सिद्धांत हैं ब्लड ग्रुप के. देखिए, ब्लड ग्रुप इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एग्लूटिनाइजेशन. एग्लूटिनाइजेशन मीन्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि मीन्स द कलेक्शन ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स लाइक RBC इनटू क्लैम्प आर मासेस. बताया था कि RBC क्या होती है, एक क्लैम्प या क्लस्टर फॉर्म में, जिसको बोलते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन. ठीक है, एक ऐसे सिक्के के ढेर की तरह बन जाता है, उसको राउलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं. ओके.
आगे देखते हैं एग्लूटेनाइजेशन अकर्स इफ एन एंटीजन इज मिक्स्ड विथ द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी व्हिच इज कॉल्ड आइसो agglutinin, that is occurs when the A antigen is mixed with the B, when the B antigen is mixed with B। ठीक है, तो ये आपको जो है एग्लूटाइजेशन के बारे में। इम्पॉर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुप या इन ट्रांसफ्यूजन, देखिए जब ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ देखते हैं अगर हम हैं, तो ओनली कंप्लीटेबल ब्लड ग्रुप मस्ट बी यूज, जिसको जो ब्लड ग्रुप चाहिए वही यूज करना चाहिए। द वन हु गिव ब्लड उसको हम डोनर कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं। वाइल ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग, जब ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो एंटीजन ऑफ द डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ द रिसिपिएंट ये कंसीडर करते हैं। ओके, the antibody of the donor and the antigen of the recipient are ignored mostly। ज़्यादातर जो है ये लोग इग्नोर कर देते हैं। द आरबीसी ऑफ ओ ग्रुप हैव नो एंटीजन। ठीक है, सो एग्लूटेनाइजेशन डज नॉट अकर्स विद द एन अदर ग्रुप ऑफ द ब्लड, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं कि ये सभी को ब्लड दे सकता है। thus RBC of O blood group has no antigen, and so the agglutination does not occur with any other group of the blood। O blood group can give to any blood group person, so the people with the blood group are called universal donor। यानी कि ये जो ब्लड ग्रुप O है ये क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। आगे देखते हैं द प्लाज्मा ऑफ ए बी ग्रुप ब्लड हैज नो एंटीबॉडीज। दिस डज नॉट कॉट एग्लूटिनाइजेशन ऑफ द आरबीसी फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ द ब्लड। किसी दूसरे ग्रुप ऑफ द ब्लड से बिल्कुल ये एग्लूटिनेट नहीं करते हैं। पीपल विद द ए बी group can receive blood from any blood group person, so the peoples with this blood group are called universal recipient। मतलब कि जो ब्लड होती है प्लाज्मा, जो ब्लड ग्रुप है ए बी, उसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अगर देखा जाए कि ये किसी प्रकार का इसमें आरबीसी का एग्लूटिनाइजेशन जो हमने बताया था रोलॉक्स फॉर्मेशन नहीं होता है, इस प्रकार का किसी प्रकार का एग्लूटिनाइजेशन नहीं होता है। ओके, फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ द ब्लड, इसलिए पीपुल विथ द ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड इन एनी ब्लड ग्रुप। इसलिए जो है को ए बी ब्लड ग्रुप का जो पीपुल्स होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप के क्या ब्लड को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। यानी कि ये क्या होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, यानी इनको सबका सारा ब्लड रिसिव कर लेते हैं। आगे देखते हैं इन मिसमैच ट्रांसफ्यूजन द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स बिटवीन डोनर्स ऑफ आरबीसी एंड रिसिपिएंट ऑफ द प्लाज्मा। सो इफ द डोनर प्लाज्मा कंटेन एग्लूटिन अगेंस्ट recipient RBC, agglutination does not occur because the antibodies are diluted in the recipient blood। ओके, आगे फिर हम देखते हैं, ये देखिए ब्लड ग्रुप ए कंप्लीटेबिलिटी को बात हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि जो आपका ये ब्लड ग्रुप ए है और ये बी है, ए बी है और ओ है, ये चार ब्लड ग्रुप है आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आर एडवर्स रिएक्शन इन द बॉडी, बहुत ही एडवर्स रिएक्शन है बॉडी का। व्हिच अकर ड्यू टू द ट्रांसफ्यूजन एरर, जो कि क्यों होता है, ट्रांसफ्यूजन एरर की वजह से होता है।
इन्वॉल्व ट्रांसफ्यूजन इन मिसमैच्ड ब्लड, ठीक है, मिसमैच ब्लड की वजह से ऐसा होता है। देखते हैं आगे, द रिएक्शन में बी माइल्ड काजिंग ओनली फीवर, इसकी वजह से हल्का सा फीवर, हैवी स्किन डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय ईचिंग मे बी लीडिंग टू रीनल फेलियर, शॉक या फिर डेथ भी हो सकता है। तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है ब्लड ग्रुप पे। अब आगे देखते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ वन ऑफ द 35 करंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आफ्टर एबीओ। एबीओ के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, अमॉन्ग देयर आर द 6 कॉमन टाइप ऑफ द आरएच एंटीजेंस, ईच ऑफ द व्हिच, ये कॉल्ड क्या कहलाते हैं, इनको सारे को बोलते हैं आरएच फैक्टर। जो आरएच एंटीजेंस कई टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, उनको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। ये आरएच फैक्टर कैसे डिनोट किए जाते हैं, कैपिटल सी से, कैपिटल डी से, ई से, फिर स्मॉल सी से, स्मॉल डी से और स्मॉल ई से। ये 6 है, ठीक है, सी डी ई, ओके। आगे देखते हैं, सी डी ई की बात करते हैं तो सबसे पहले द टाइप डी की बात कर रहे हैं। द टाइप डी इज़ वाइडली प्रिवलेंट इन द पॉपुलेशन एंड कंसिडरेबली मोर एंटीजेनिक देन आरएच एंटीजन, ओके। बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है बहुत सारे पॉपुलेशंस में, और मोर एंटीजेनिक देन आरएच एंटीजेंस, ओके। एनीवन हु हैज़ दिस टाइप ऑफ एंटीजन इज सेड टू बी आरएच पॉजिटिव। ऐसे टाइप को जो आरएच एंटीजन डी वाले होते हैं, कैपिटल डी वाले, इसको हम आरएच पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, ओके। हु डज नॉट हैव डी एंटीजन इज कॉल्ड आरएच निगेटिव। जिसमें डी एंटीजन नहीं होता है वो निगेटिव है, इसमें डी एंटीजन है इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। द एंटीजन डिस्कवर्ड किया था कॉर्ल ने, लैंडस्टीनर एंड एलेक्जेंडर बिनिंग ने 1940 में। इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी पर किया गया है, रीसस मंकी। इसके बाद इसका नाम आरएच फैक्टर रखा गया। आगे देखते हैं, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। ये क्या है? हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। जब नया बच्चा पैदा होता है उसको हीमोलाइटिक डिजीज़ हो जाता है जब आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव फादर मदर के इन की वजह से जो है ये ऐसा चाइल्ड होता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस is the disease of the fetus and newborn characterized by the agglutination and phagocytosis of the fetus blood cells। मतलब कि जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है एक डिजीज़ है फीटल का, बच्चों का। न्यूबॉर्न में क्या होता है, ये करेक्टराइज कैसे होता है? करेक्टराइज एग्लूटिनाइजेशन, वही हमने बताया था, रोलक्स फॉर्मेशन। और क्या होगा, जो फीटल के आरबीसी होगी, रेड ब्लड सेल्स, इसको जो है बाई द मीन्स ऑफ फाइगोसाइटोसिस की मीन से, फाइगोसाइटोसिस मतलब सेल भक्षण के माध्यम से इसको खा लेगा, ठीक है, फीटस के आरबीसी को। इन मोस्ट इंस्टेंसेस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस द मदर इज़ नेगेटिव एंड द फादर इज़ पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव, यानी कि वही मैंने बताया, इसमें डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसमें डी नहीं प्रेजेंट होता है, ओके। अब आगे देखते हैं, द बेबी हैज़ इनहेरिटेड आरएच निगेटिव एंटीजन फ्रॉम द फादर एंड द मदर डेवलप एंटी आरएच एग्लूटिन्स फ्रॉम द एक्सपोजर टू द फीटस आरएच एंटीजन
In turn, mother agglutinin diffuse through the placenta into the fetus and cause RBC cell agglutination। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है कि RH पॉजिटिव RH निगेटिव ये मदर और फादर से होता है। तो बेबी जो होता है आप जानते हैं प्लेसेंटा के द्वारा बच्चा माँ के जो है यूट्रस से जुड़ा रहता है। जो मैटरनो फीटल ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें आपको फूड भी है, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, सारा चीज़ है, तो एक दूसरे से होता रहता है। उस दौरान क्या होता है कि द बेबी इज़ इनहेरिटेड RH पॉजिटिव एंटीजन फ्रॉम द फादर। RH पॉजिटिव फादर से पाता है, RH निगेटिव जो है वो पा जाता है मदर से। इस वजह से इसका जब एक्सपोजर होता है तो उस तरह जो क्या हो जाएगा कि जो मदर के अंदर जो है एक जो डिफ्यूज होता है प्लेसेंटा में, तो उस समय आरबीसी जो है एग्लूटिनाइजेशन हो जाएगी और जिसकी वजह से दिक्कत हो सकता है बच्चे को। अगर साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं फीटस में तो इस तरह देखेंगे तो अगर देखा जाए लीवर है, स्प्लीन है, हार्ट है, ये सब बड़ा हो सकता है। फ्लूइड बिल्डअप इन द फीटस एब्डोमेन बाय द अल्ट्रासाउंड। अगर देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड में आपको यूएसजी की रिपोर्ट में, यूएसजी अल्ट्रासाउंडोग्राफी की रिपोर्ट में आपको ये देखना दिखाई पड़ सकता है कि फ्लूइड भरा हुआ है फीटस के अंदर, या फिर लीवर है बच्चे का, या स्प्लीन है, हार्ट है, ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ये सारा इनलार्ज हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं कुछ अदर भी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 35 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम वे वर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन अक्टूबर 2012। इन एडिशन टू एबीओ एंड रिसेस एंटीजन अदर मेनी एंटीजन्स आर एक्सपोज्ड इन आरबीसी सरफेस मेम्ब्रेन। और भी अदर भी मेम्ब्रेन आरबीसी के मेम्ब्रेन के सरफेसेस पर बहुत सारे पाए जाते हैं। ओके, अदर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ये है आगुबेर ग्रुप, डिजिगो ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, डिफ्यूज ग्रुप, लुथेरियन ग्रुप, पी ग्रुप, स्केल ग्रुप, आई ग्रुप, किड ग्रुप, सल्टर एक्सजी ग्रुप, किड्स ग्रुप, डिफी ग्रुप, ये सारे ब्लड ग्रुप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर एडिशनल की बात करते हैं एन इंडिविजुअल में ए बी, अगर मान लीजिए एन इंडिविजुअल कैन बी ए बी और RH डी यानी RH पॉजिटिव एट द सेम टाइम MN पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम। आपको हमने बताया था क्लास में भी कि आपको इसके अलावा ABE के बाद MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम भी खोजा गया है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप AB है और उसके साथ साथ RH पॉजिटिव भी है यानी कि RH पॉजिटिव है एंड सेम टाइम M एंड N भी पॉजिटिव है, तो उसको बोलते हैं MNS सिस्टम। अगर K पॉजिटिव है तो केल सिस्टम एंड LE तो आपको LEB पॉजिटिव, लुईस सिस्टम पॉजिटिव। Many type of the blood group where the name of the patient in the whom corresponding antibodies are initially encountered। तो ये सारे ब्लड ग्रुप के सिस्टम बहुत सारे आपको बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास आप सभी को। आप सभी लोग एक बार ज़रूर इस वीडियो को आवश्यक रूप से देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्लड ग्रुप आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि ब्लड ग्रुप के बारे में जितना भी हो पाया है मैंने बताया है आप सभी को। और ब्लड ग्रुप के में एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये बहुत बार पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये दो क्वेश्चन जो RH पॉजिटिव RH निगेटिव मदर की वजह से होता है, RH इनकम्प्लीटिबिलिटी जिसकी वजह से बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये बहुत अच्छा
क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।